सोचिए, अगर किसी आदमी को जहर दिया जाए, फिर गोली मारी जाए, फिर उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में फेंक दिया जाए और इसके बाद भी वो आदमी मरने से मना कर दे। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये कहानी है रूस के एक ऐसे आदमी की जिसने पूरे शाही परिवार को अपने बस में कर लिया था। एक ऐसा आदमी जिसे कुछ लोग भगवान का दूत कहते थे, तो कुछ लोग उसे शैतान का रूप कहते थे। उस आदमी का नाम था रासपुतिन। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर एक साधारण किसान का बेटा रूस के सबसे ताकतवर लोगों तक कैसे पहुंच गया। साल 1869 रूस के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया रासपुतिन। बचपन से ही वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। कहते हैं उसकी आंखों में एक अजीब सा असर था। लोग कहते थे वो किसी को बस देखकर ही डरा या शांत कर सकता था। लेकिन सच ये भी है कि रासपुतिन कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। वो एक साधारण किसान था जिसकी जिंदगी खेतों और जानवरों के बीच गुजर रही थी। फिर एक दिन अचानक उसने अपना घर छोड़ दिया। किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया और किससे मिला। लेकिन जब वो वापस लौटा, वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातों में अजीब सा आत्मविश्वास था और उसने खुद को एक धार्मिक साधु जैसा दिखाना शुरू कर दिया। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। धीरे धीरे रासपुतिन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि उसके पास इलाज करने की शक्ति है। कुछ लोग ठीक हुए या शायद उन्हें लगा कि वो ठीक हो गए, और इसी चर्चा ने उसे पहुंचा दिया रूस के सबसे बड़े महल तक। उस समय रूस पर शासन कर रहे थे निकोलस सेकंड और उनकी पत्नी थी अलेक्जेंडर फ्योदोरोवाना। लेकिन शाही परिवार के अंदर एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। उनका बेटा अलेक्सी निकोलाइविच एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित था, हीमोफीलिया, जिसमें खून आसानी से रुकता नहीं था। डॉक्टर हार चुके थे, दवाइयां बेअसर हो चुकी थी, और तब एक आखिरी उम्मीद के रूप में बुलाया गया रासपुतिन को। कहते हैं जब रासपुतिन को शहजादे के पास लाया गया तो उसने बस प्रार्थना की और कुछ देर बाद शहजादे की हालत सुधरने लगी। क्या यह सच में चमत्कार था या सिर्फ एक संयोग? आज भी इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं। लेकिन उस रात के बाद शाही परिवार ने रासपुतिन पर अंधा विश्वास करना शुरू कर दिया। अब एक साधारण किसान रूस के सबसे ताकतवर लोगों के फैसलों पर असर डालने लगा था, और यहीं से उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे जैसे रासपुतिन की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके खिलाफ आवाजें भी बढ़ने लगी। लोग कहते थे वो शराब पीता था, रात रात भर पार्टियां करता था और अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करता था। कुछ लोग को डर था कि अगर ये आदमी जिंदा रहा तो रूस का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और फिर कुछ शक्तिशाली लोगों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसका मकसद था रासपुतिन को हमेशा के लिए खत्म करना। साल 1916 की एक ठंडी रात रासपुतिन को एक महल में बुलाया गया। उसे मिठाइयाँ दी गई और उन मिठाइयों में मिलाया गया जहर। लेकिन अजीब बात ये थी, जहर का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो सामान्य बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर और घबराहट बढ़ने लगी। फिर उस पर गोली चलाई गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। सबको लगा अब वो मर चुका है। लेकिन तभी वो अचानक उठ खड़ा हुआ। हाँ, एक आदमी जिसे अभी अभी गोली मारी थी, वो फिर खड़ा हो गया। अब घबराहट डर में बदल चुकी थी। फिर उस पर और गोलियां चलाई गईं और आखिर में उसे बांधकर बर्फ जैसे ठंडे पानी में फेंक दिया गया। कुछ समय बाद उसका शरीर मिला और इतिहास में दर्ज हो गई एक ऐसी मौत जो आज तक रहस्य बनी हुई है। आज भी लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या रासपुतिन सच में कोई चमत्कारी आदमी था या वो सिर्फ एक चालाक इंसान था जिसने लोगों के डर और विश्वास का फायदा उठाया। कुछ लोग कहते हैं उसकी मौत ने ही रूस के शाही परिवार के पतन की शुरुआत कर दी, और कुछ साल बाद रूस में हुई रशियन रिवॉल्यूशन जिसने पूरे देश की किस्मत बदल दी। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में पूछता है, क्या रासपुतिन सच में मर गया था या उसकी कहानी आज भी जिंदा है?